औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्री इंजीनियरिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज मैं आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 9.1 जो आपकी पहली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, इसके वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में ज़्यादा बार आए हैं उनका सोल्यूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जहाँ पे हम रिलेशन डिस्कस करेंगे बिटवीन आर्क लेंथ, रेडियस एंड जनरल एंगल, सेंट्रल एंगल जो सर्कल बनता है इनके दरमियान में। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं 7, 8, 9, 10, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इनका सोल्यूशन आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जो मैंने 9.3 डाली है 9 चैप्टर में, और इसके अलावा चैप्टर 10, चैप्टर 12, 13 डाले हैं, उनको अच्छे अंदाज में देख लिया होगा। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। तो मेरे बेटे यहाँ पर 9.1 में जो सवालात आज आपको डिस्कस किए जाने हैं उनमें रिलेशन है आर्क लेंथ, जो कि सर्कल पर जब डिस्टेंस कवर होता है उसके सर्कमफेरेंस पर तो वहाँ बनती है, और उसके सूरत में सेंट्रल एंगल सेंटर में बनता है, जो फिजिक्स में आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम सुना है। तो जब थीटा बनेगा सेंटर पर तो आर्क लेंथ कवर होगी सर्कमफेरेंस पर, और सर्कल का रेडियस, इनके दरमियान एक रिलेशन है S = r थीटा, जिसमें S आर्क लेंथ को शो कर रहा है, R सर्कल की रेडियस को शो कर रहा है, और थीटा जो एंगल सेंटर बनता है इसको शो कर रहा है। इनको जो क्वेश्चंस अब आगे आएंगे उनमें ये रिलेशन इस्तेमाल होगा। तो आपके पास ये पता होना चाहिए कि आर्क लेंथ क्या है। आर्क लेंथ वो डिस्टेंस जो सर्कल की सर्कमफेरेंस पर कवर होगा, लीनियर डिस्टेंस कहलाता है ये, और इसमें सेंट्रल एंगल थीटा ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और आर इसका रेडियस। तो इनके दरमियान रिलेशन है S = r थीटा। तो उन क्वेश्चंस में जो आगे आने वाले हैं उनमें कहीं पर आपको S मांगा जाएगा, कहीं पर आपसे थीटा मांगा जाएगा। तो आपने सवाल को देखना है और इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ये फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है चैप्टर 4 के अंदर कि S लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उनको कनेक्ट कर रहा है कि जितना S बनेगा उतना थीटा बढ़ेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन है S और थीटा का। तो आइए इन सवालात को सॉल्व करने जाते हैं जिसमें इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें उस फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा जो पिछले पेज आपने देखा है S = r थीटा। तो आए सवाल को पढ़ते हैं कि हमसे आर्क लेंथ मांगी जा रही है, यानी S हमसे इस सवाल में मांग रहा है, जबकि यहाँ पर यूनिट सर्कल का नाम ले रहा है। तो याद रहे बेटे, यूनिट सर्कल वो होगा जिसका रेडियस 1 यूनिट लिया जाएगा। आगे उसने हमें इसके पार्ट्स हैं, तो पार्ट 1 अभी हम कर रहे हैं। एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी इस सवाल में थीटा गिवन है, रेडियस गिवन है, और हमसे आर्क लेंथ मांगी जा रही है कि 30 डिग्री पर कितनी आर्क लेंथ बनेगी वो आप निकालिए। तो आए सवाल को चलाते हैं आगे। बेटा मैंने यहाँ पर डेटा बनाया है इसका कि आपको, क्योंकि यूनिट सर्कल दिया हुआ है तो इसका रेडियस हो गया 1 यूनिट। जब भी यूनिट सर्कल बोलेंगे तो रेडियस खुद ही 1 यूनिट ले लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो याद रहे बेटे कि यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम थीटा को रेडियन में यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक रिलेशन पता होना चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। ये रिलेशन आप याद रखें। अब इसको अरेंज कर लें 1 डिग्री के लिए, तो 180 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में। देखते हैं कि हमने क्या किया, दोनों साइड पे 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। तो 36 × 180, तो 30 डिग्री बराबर है π/6 रेडियन के। 30 डिग्री बराबर है π/6 रेडियन के। तो इट मीन्स अब एंगल हमें मिल गया है π/6 रेडियन, आर हमें मिल गया 1 यूनिट। तो अब हमें चाहिए आर्क लेंथ, तो लगा देंगे आर्क लेंथ का फॉर्मूला। देख सकते हैं आप S = r थीटा, जहाँ आर आ रहा है वहाँ पे 1 रख दिया गया, थीटा की जगह π/6 रख दिया गया। पाई की वैल्यू होता 3.1415 डिवाइड कराया 6 से, तो आंसर आ गया 3.5235 यूनिट। तो ये आर्क लेंथ आ गई है। जिस यूनिट में रेडियस लिया जाएगा वही यूनिट आर्क लेंथ के आ जाएंगे। ये सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसको बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे।
तो आइए बेटा काम को आगे बढ़ाते हैं। 9.1 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। जो जो सवाल आज डिस्कस करने वाले हैं दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि एक लड़का साइकिल चला रहा है और अगर उसका व्हील, जो साइकिल का व्हील है, वो 10 टाइम रिवॉल्व कर जाता है, 10 बार अगर ये व्हील घूम जाए, और आपको आगे उसने व्हील का डायमीटर दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, तो आप ये बताइए कि वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, वो लड़का कितना आगे चला जाएगा। इसको आप यूँ ले लें कि लेट सपोज व्हील पर एक पॉइंट आप मार्क कर लें कि वो पॉइंट जब चलेगा तो सेंट्रल पर एंगल बनेगा। तो पॉइंट अगर 10 रेवोल्यूशन का एंगल सेंटर पे बन जाता है, यानी ये व्हील जब एक बार घूमेगा तो आपको पता है 360 डिग्री का एंगल बनेगा, 2 पाई रेडियन का एंगल बनेगा। तो अगर ये व्हील 10 बार घूम जाता है तो वो जो पॉइंट हमने ऑब्जर्व किया है व्हील पर, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर गया, उसका डिस्टेंस कितना है, यानी कि वो कितना डिस्टेंस मूव कर गया है। यानी यहाँ पर हमें आर्क लेंथ ही मांगी जा रही है, एस मांगा जा रहा है, जबकि एंगल दिया हुआ है 10 रेवोल्यूशन। यानी अगर वो व्हील 10 टाइम रिवॉल्व कर जाए तो वो पॉइंट जो हम ऑब्जर्व कर रहे थे उसने कितना डिस्टेंस लीनियर कवर किया है, ये हमसे मांग रहा है। इसको अब ये भी ट्रीट कर लेंगे, साइकिल अगर खड़ी हुई है, जब व्हील एक बार घूमेगा साइकिल आगे चली जाएगी, 2 बार घूमेगा और आगे चली जाएगी। इट मीन्स वो लीनियर डिस्टेंस भी कवर हो रहा है सर्कुलर डिस्टेंस के साथ साथ, एंगुलर डिस्टेंस के साथ साथ। तो यूं यहाँ पर हमें सवाल में लीनियर डिस्टेंस निकालना है। तो आए सवाल को आगे चलाते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन का डेटा बनाया कि हमें यहाँ पर व्हील्स जो साइकिल के हैं उनका डायमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर। तो हमने इसको मीटर में ले आए। यहाँ इस बात का खास ख्याल रखिएगा बेटा कि आखिर में थीटा रेडियन में निकलेगा जब सारे यूनिट एसआई सिस्टम में होंगे, तो इसलिए हम इसको मीटर में लेना लाजमी है। तो 56 डिवाइड करा 100 से तो 0.56 मीटर में आ गया है। अब हमें प्रॉब्लम में रेडियस चाहिए, तो हमने क्या करा है, रेडियस बनाने के लिए डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया, 0.28 मीटर इसका रेडियस आ गया। तो एक चीज मिल गई हमें, रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एक रेवोल्यूशन में जो थीटा होता है एक पूरे कंप्लीट रेवोल्यूशन में, वो 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री के बराबर है। यानी एक चक्कर अगर ये व्हील कंप्लीट करेगा तो ये 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा सेंटर पर। लेकिन इस सवाल में यहाँ पे 10 रेवोल्यूशन दिए हुए हैं। याद रहे पेपर में जो सवाल पास्ट ईयर में आया है, तो जहाँ 10 रेवोल्यूशन है यहाँ पर रेवोल्यूशन चेंज हो सकते हैं, 15 आ सकता है, 20 आ सकता है। तो आप उसके हिसाब से जब हमने एंगल बनाया 10 रेवोल्यूशन का, तो इस एंगल को जो एक रेवोल्यूशन का था उसको 10 से किया मल्टीप्लाई। आप वहां पर जितने रेवोल्यूशन दिए हों उनसे मल्टीप्लाई कर कर अपने टोटल एंगल बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 10 रेवोल्यूशन दिए हुए, तो हमने उसका एंगल बनाया, तो ये आ गया 20 पाई रेडियन। इतना देने के बाद हमसे कह रहा है कि बताइए जब वो पॉइंट व्हील पर 10 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगा तो लीनियर डिस्टेंस ने कितना कवर किया होगा, वो हमसे मांगा जा रहा है। तो लगा दिया हमने वही वाला फॉर्मूला, S इक्वल टू आर थीटा। अब यहाँ पे आर आपका 0.28 है, थीटा आपका 20 पाई है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराया, पाई की रख दी वैल्यू 3.14, और यूं सॉल्व होकर आंसर आ रहा है 17.59 मीटर। तो ये वो लीनियर डिस्टेंस आ गया जो व्हील पर वो पॉइंट कवर करेगा जब वो 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा सेंटर में। तो ये आपका आंसर है। आप इसको दोहराइए बार बार। हम चलते हैं आगे। तो जैसा मैं पिछला क्वेश्चन आपके सामने करा, साइकिल वाला सवाल, बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आया है। आपके पास डेटा में शफलिंग हो गई है कि पिछले क्वेश्चन में हमने एंगल गिवन था 10 रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस निकाला था। यहाँ पर डिस्टेंस दिया जा रहा है, एंगल निकालना होगा। तो आए जरा सवाल को आराम से पढ़ते हैं। ये एक व्हील की बात कर रहा है, ये व्हील आपके सामने, ये व्हील घूमेगा। तो इस व्हील का उन्होंने क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। अब इस जो व्हील का रिम है इस पर उन्होंने पॉइंट मार्क कर लिया है, और ये जब लीनियर डिस्टेंस का नोट किया गया तो कवर हो रहा है 5040 मीटर 1 मिनट में, कि 1 मिनट में वो लीनियर डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है। तो सवाल में हमसे मांग रहा है 1 सेकंड में उसने सेंटर पर एंगल कितना बनाया होगा। इस बात का ख्याल रखें कि मिनट का डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन वो जो मांग रहा है वो 1 सेकंड का एंगल मांग रहा है। तो आइए सवाल को चलाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले यहाँ पर हमने डायमीटर बना लिया व्हील का, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, डिवाइड करा 100 से 0.21 मीटर आ गया। हमें रेडियस चाहिए तो इसको 2 से डिवाइड कराया, 0.105 मीटर ये व्हील का रेडियस आ गया।
अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सवाल में डिस्टेंस गिवन है, 1 मिनट में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5040 मीटर। तो हमें यहाँ पर तवज्जो तलब बात यह है कि 1 सेकंड का एंगल मांगा जा रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ पर 1 मिनट का डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें 1 सेकंड का चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और कह दूं, पेपर में ये सवाल जब आया तो वहाँ पे 2 सेकंड का एंगल भी मांगा गया है। तो उस सूरत में आप पहले 1 सेकंड वाला एंगल जैसे हम बना रहे हैं अभी, इस मिनट वाले एंगल डिस्टेंस को हमने 60 से डिवाइड कर देना है। मिनट वाले डिस्टेंस को 60 से डिवाइड कर देना है, तो 1 सेकंड में डिस्टेंस आ जाएगा 84 मीटर। आप खुद भी नोट करें, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मिनट का डिस्टेंस क्या होगा ज़्यादा, सेकंड का डिस्टेंस क्या होगा कम। तो हमने पहले मिनट को कन्वर्ट करा सेकंड में, क्योंकि हमसे यहाँ पर इस सवाल में 1 सेकंड का एंगल मांगा जा रहा है। मगर मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम के सवाल की, कि अगर वहाँ पे 2 सेकंड का एंगल मांगता है तो आप पहले 1 सेकंड का बनाइएगा और फिर जो भी 1 सेकंड का आ जाए उसको 2 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, तो वो 2 सेकंड का डिस्टेंस मिल जाएगा। कि एंगल आपको 2 सेकंड का निकाला जाए, अगर मांगा जाए तो 3 सेकंड का मांगे, 5 सेकंड मांगे, तो अब एक वाला तो निकालेंगे ही, उसके बाद जितने का मांग रहा है उससे आप उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे तो 1 सेकंड का ही एंगल मांग रहा है। काम को आगे बढ़ाते हैं कि हमसे एंगल मांग रहा है कि 1 सेकंड में उस सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। तो हमने 1 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, लगा दिया वही फार्मूला S इक्वल टू आर थीटा। डिस्टेंस आपका आया था 84, आर आपको मिला था 3.105, 84 से इसको डिवाइड कराया तो 800 रेडियन, यानी इतना एंगल वो सेंटर पर सबटेंड करेगा 1 सेकंड के अंदर। तो यहाँ इस सवाल में डिस्टेंस गिवन था, आर्क लेंथ गिवन थी, हमने एंगल निकाला। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर ऑफ टाइम पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। आइए इसको देखते हैं कि यहाँ पर एक पुली के ऊपर बेल्ट बंधी हुई है, जैसे कि मोटर में होती है कि पुली के ऊपर बेल्ट लगाई जाती है। तो यहाँ पर उस पुली का डायमीटर गिवन है, पुली का डायमीटर दिया 1.5 सेंटीमीटर, उस पर हमने बेल्ट लगा दी है। तो एक्चुअली बेल्ट जब एक रोटेशन कंप्लीट करेगी तो जितनी बेल्ट की लेंथ होगी उतना डिस्टेंस वो पॉइंट कवर करेगा बेल्ट पर, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे। तो यहाँ सवाल में दोबारा से हमें एंगल मांगा जा रहा है, जो कि बताया गया कि बेल्ट ने 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट की हैं 1 मिनट में, जबकि वो एंगल मांग रहा है 1 सेकंड का। तो आइए सवाल को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि जो पुली है उसका डायमीटर में दिया हुआ था, तो हमने उसको मीटर में ले आए, 100 से डिवाइड करा 0.015 आ गया। इससे हमने इसका रेडियस बना लिया, 2 से डिवाइड कर 0.0075 मीटर आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बेटा इस सवाल में हमें बेल्ट की लेंथ दे दी गई है जो पुली के ऊपर लगी हुई है, यानी सरकमफेरेंस पर जो उसके टोटल डिस्टेंस पुली कवर करेगी वो है 24.75 मीटर। यानी अगर ये बेल्ट पूरी एक बार घूम जाती है या पुली एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती है तो जो डिस्टेंस वो पॉइंट बेल्ट पर कवर करेगा वो है 24.75 मीटर। मगर यहाँ इस सवाल में हमें यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि उसने 2 रेवोल्यूशन मुकम्मल किए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1 वाले को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम मिल गया 49.5 मीटर। अब मजीद ये कि जो एंगल मांग रहा है वो मांग रहा है 1 सेकंड का। तो हम क्या करेंगे, अब इस डिस्टेंस को डिवाइड कराएंगे 60 से, क्योंकि ये 1 मिनट का डिस्टेंस, यानी बेल्ट की लेंथ थी 24.75 मीटर। अगर एक रेवोल्यूशन होता तो जो एस बनता वो इतना ही बनता, 24.75 मीटर। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 2 रेवोल्यूशन है, हमने पहले इसको 2 से कराया मल्टीप्लाई। लेकिन एक मसला और आया कि यहाँ पर 1 मिनट का डिस्टेंस दिया हुआ है, एंगल मांग रहा है 1 सेकंड का। तो इसलिए अब हमने मिनट वाले डिस्टेंस को 60 से डिवाइड कराया तो 0.825 मीटर आ गया। और अब ये एंगल मांग रहा है 1 सेकंड में। यहाँ भी वही बात, पेपर में सवाल जब आया तो 2 सेकंड का एंगल भी आया है। तो आप फिर यहाँ पर जो 1 सेकंड का डिस्टेंस आ जाए उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कराकर 2 सेकंड का डिस्टेंस बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एंगल 1 सेकंड का ही मांगा जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। हमने लगा दिया वही वाला फॉर्मूला, S इक्वल टू आर थीटा। S ये रहा 0.825, R ऊपर है 0.0075, डिवाइड कराया इससे तो आपको थीटा मिल गया है 110 रेडियन। यानी कि 1 सेकंड में जो बेल्ट है या पुली है वो सेंटर पर 110 रेडियन का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ के सवाल कंप्लीट हो गया। आप इसको बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दी हुई अता से
मैंने आपके सामने आज 9.1 का आगाज़ किया है और इसके 4 क्वेश्चंस आपको दिखाए। दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब भी एग्जाम में सवाल बना है तो इनमें से एक सवाल पेपर में लाजमी आया है, इसलिए आप इनको बार बार दोहराइए केयरफुली अंदाज में, और आपकी नज़रें अपने टारगेट पे होनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपने एग्ज़ाम पे नज़र रखे होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। मेरे बेटे, फरवरी का महीना चल रहा है और हम एग्ज़ाम के नज़दीक होते जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप आज की इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और सबसे अहम चीज़ बेटा ये होती है कि टाइम पर वो काम किया जाए, तभी वो वैल्यूबल होता है। तो इस वक्त आपकी जीत टाइम से है, आप ये काम अभी कर लेंगे तो ये प्रेशर जो आप पे आगे आने वाला है ये कम हो जाएगा। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो मेरी कोशिश है आप इसमें कामयाब हों और ये आपके लिए आसान हो। जब भी आप इसको करना चाहें तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएं। तो इस मकसद से ये पैकेज बनाए जाते हैं कि आप घर में जब भी पढ़ें तो ये आपको हेल्प करें और आपकी जो भी वीक एरिया है वो कवर हो जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।